साथ मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि गाजियाबाद के लोगों का भी रिएक्शन सामने आए। गाजियाबाद से रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद में भी बहुत सारे लोग आपके पास मौजूद हैं। रोहित, बताइएगा लोगों का क्या कुछ कहना है, इलाके में क्या मुद्दे उन्हें सबसे ज्यादा अहम लगते हैं जिसको वो जहन में रखकर पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं, और इस वक्त गाजियाबाद की पोलिंग फीसद भी बताइएगा। देखिए, गाजियाबाद की इस समय जो मतदान हो रहा है वो 3 बजे के बाद 41% हुआ है। अगर धोलाना विधानसभा को जोड़ दे, जो मसूरी के कुछ क्षेत्र आते हैं, तो 44% लिया गया है। लोनी विधानसभा में मतदान हुआ है 40% के करीब। पांचों विधानसभा का मैंने आपको बताया था 41% के मतदान हुआ था। और जो सबसे जो शहरी सीट है 37%, और जो गाजियाबाद की शहरी सीट है उसमें भी 38% हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो वोट प्रतिशत हो रहा है वह मोदी नगर सीट पे हो रहा है, जहां किसान सबसे जो देहाती क्षेत्र है किसान आते हैं, और मुरादनगर सीट पे भी हो रहा है। तो हम बात करें कि देहात क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा देखा जा रहा है। जो मतदान का जो प्रतिशत है वह देहात क्षेत्रों में हो रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत गाजियाबाद में कम दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी विधानसभा है साहिबाबाद, वहां का जो मत प्रतिशत है वो 37% रहा है। और 4 बजने वाले हैं, 4 बजने वाले हैं, 3% के बाद ये मतदान हुआ है। 3 बजे के बाद का ये जो मतदान आया है, और 4 बजे के बाद फिर एक बार आएगा कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। लेकिन जो रुझान है इस प्रकार के आ रहे हैं कि कम प्रतिशत हो रहा है। जो लोगों में जो उत्सुकता दिखनी चाहिए थी वो शहरी क्षेत्रों में कम है, लेकिन देहात क्षेत्रों में ज्यादा है, जहां पर किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम रहा है। और लोनी में आप चले जाइए, जो मुस्लिम बहुल है या और आबादी अन्य आबादी है, तो वहां पर भी लोग बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं, तो वहां भी जो वोट प्रतिशत है बढ़ रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं और क्या जहन में चल रहा है। समाज में गुंडागर्दी समाप्त होने के लिए और विकास के लिए वोट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा प्रशासन अच्छा काम करे निर्भीक तरीके से, यही सब है। कितना विकास हुआ है? विकास 50% हुआ है। 50%। विधायक जो आपके विधायक मौजूदा विधायक जी सुनील शर्मा जो है, और भी अन्य विधायक हैं गाजियाबाद के 5 सीट की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर किया जा रहा है? अब युवा हैं, क्या रोजगार का कोई मुद्दा है? रोजगार का मुद्दा है, रोजगार लोगों को मिल भी रहा है, और जो जैसे कोशिश करेगा उसे वैसा रोजगार मिलेगा। जी आप बताइए, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने? इनके इलाके में कुछ परेशानियां हैं क्या? इन्हें लगता है कि ये बड़ी परेशानियां जो खत्म होनी चाहिए, जो अगली सरकार आए? जल्दी जल्दी रिएक्शन लीजिएगा। ऐसी कुछ परेशानियां जो कार्य छूट गया हो और फिर से एक बार सरकार बने जल्द, आप ये बताइए कि कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो छूट गई हो, कुछ ऐसे मुद्दे जो रह गए हो, फिर से सरकार बने, फिर से उन मुद्दों को पूरा किया जा सके। जनता की इच्छा तो हमेशा कभी पूरी नहीं हो पाती है, कुछ मुद्दे रह जाते हैं तो आने वाली सरकार में पूरे होंगे। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि बेरोजगारी और तरक्की के लिए वो वोट करने के लिए निकले हैं। रोहित हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपका रुख करेंगे। खुर्रम का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। खुर्रम, कुछ और लोगों से आप बातचीत कर रहे थे। अब मेरठ के इस शहरी सीट पर लोगों के अहम मुद्दे क्या हैं? क्या वो चाहते हैं कि उनका इलाका एकदम तब्दील हो जाए अगले 5 सालों के लिए? क्या है उनके मन में? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हमें ये बताइएगा इस बार कितना माहौल बदला है? पिछली बार एक अलग माहौल था, इस बार क्या अलग माहौल दिखाई दे रहा है? कौन कौन से जो उम्मीदवार हैं जो वाकई में यहाँ सीरियस है इलेक्शन लड़ने के लिए? उम्मीदवार तो सभी सीरियस हैं यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए। और यहाँ जो बदलाव क्या हुआ है, बदलाव ये हुआ है हर बार लाइन के अंदर लगना पड़ रहा है। कभी आप देखते हैं गैस की महंगाई, मतलब लग रहा है कि जब ये आई थी ना जनता की, इन्होंने बांटा था कि भाई सिलेंडर बांटे हैं और कुछ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ 350-400 से सिलेंडर आज 1000 रुपये पहुँच चुका है। पेट्रोल को देखिए, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। तो कुल मिला के ये बदलाव तो जनता चाहती है। बदलाव महंगाई जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। आप आगे आइए, ये बताइए कि आप लोग क्योंकि यहाँ जागरूक लोग हैं, शहर का इलाका है, तो किस तरह के काम जो है इस इलाके में होने थे जिनको लेकर के लोग वाकई चाहते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए या ये काम जारी रहना चाहिए? जैसा कि शहर में काम होना चाहिए था, ऐसा काम इस शहर में नहीं हुआ। विकास और महंगाई के मुद्दे पर ही जनता वोट कर रही है और जनता बदलाव चाहती है। ऐसा विकास नहीं हो पाया जैसा कि जनता चाहती थी। जी, बदलाव की जरूरत है। आसिफ हुसैन सुहेल, मैं आपके पास आऊंगी। आपसे चाहती हूं कि आप इस पे रिएक्ट करें और बताएं कि जनता बदलाव की बात करती है, दूसरी जनता जो है, एक और अवाम आते हैं वो ये कहते हैं कि सभी की जो मांगे होती हैं उसे तो पूरी नहीं कर सकती सरकार। तो इसके माने क्या निकाले जाएं? नहीं, देखिए, लोग अपनी तकलीफ
जो है वो बयान कर रहे हैं, वो कोई गलत बात नहीं है उसके अंदर। जब लोग देखिए धोखा देकर वोट लेते हैं तो अवाम को भी चाहिए अपने हक के लिए आवाज उठाएं, ना बल्कि 5 साल शहरी में एक इलाकों बार में वो लोग घर से कम निकल पा रहे हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि तो वही बोल रहा हूं शहर ना। में तो लोग ज्यादा बेदार होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, उन्हें हर कुछ पता होता है अपने अधिकारों का, उसके बावजूद भी वो घरों से नहीं निकल रहे। नहीं, वजह यही है, हमारे पास आज एक ट्रेंड चल रहा है कि हम तनकीद करते हैं बैठ के घरों में या महफिल के अंदर, जब वोट डालने की बात आती है ये लोग निकल के वेकेशन पे चले आते। ये इसके वजह से बोकस वोटिंग काफी होती है, जो लोग वोट नहीं डालते हैं उसके तरफ से बोकस वोटिंग होती है, और जो लोग नहीं जीतना है वो जीत कर 5 साल जो लोग को जो बदलाव चाहते हैं उनके ऊपर जुल्म होता है। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश की हालत रूल ऑफ गन वर्सेस रूल ऑफ बैलेट के ऊपर चल रहा है। आज बैलेट के थ्रू आज अवाम बता देंगे कि कितनी लोग ये परेशानी में है, कितने मजबूर है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लोग को चाहे बाहर निकलना चाहिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से काफी कम बिल्कुल, और वोटिंग परसेंटेज कम होने होने के क्या कुछ माने हैं, इस सवाल का जवाब आपसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। रोहित हमारे साथ बने रहिएगा, खुर्रम जो कि इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।